दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ लकैंड्रा का ये हेडफ़ोन। तो इसे अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं कि इसमें से किस तरह के हेडफ़ोन निकलते हैं। जैसा कि हम इससे पहले दो तरह के हेडफ़ोन ट्राई कर चुके हैं, एक बेसिस के जो कि ऑलमोस्ट 13,000 के बजट में थे। सेकंड जो हमने अनबॉक्सिंग की थी फास्टर ब्लू बोर्ड के हेडफोन की थी, वो 3000 के थे। अगर आप इस प्राइस रेंज में लेना चाहते हैं तो उसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। और आज हम उसी प्राइस रेंज में लेके आए हैं लकैंड्रा का हेडफोन जो कि ऑलमोस्ट 3000 की प्राइस रेंज में आता है। तो इसे अनबॉक्स देखते हैं, इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसका माइक्रोफोन चेक करते हैं कि इसकी किस तरह की क्वालिटी है और ये हमें किस तरह की फैसिलिटेशन देता है। तो बिना देर किए मैं करता हूँ इसे ओपन। तो यहाँ से सबसे पहले ओपन करेंगे, इसे ओपन करेंगे। दोस्तों एक बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ ओपन करते हुए कि ये जो हेडफोन है ये मैं हाल रोड से लेके आता हूँ। तो जो प्राइस मैं बता रहा होता हूँ वो मार्केट से काफ़ी कम होती है, मार्केट में इससे एक्सपेंसिव प्राइस होती है। इस प्राइस रेंज में आपको शायद मुश्किल से ही मिले, ये मार्केट से आपको 3500 तक या 4000 तक मिल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसी शॉप से लेना चाहें जहाँ से मैंने बाय किए हैं तो आपको हाल रोड जाना पड़ेगा। जी तो दोस्तों सबसे पहले हमें वायर का एक ये बॉक्स मिला है जिसमें छोटी सी इंस्ट्रक्शन कॉपी भी है। एंड ये हमें हेडफोन है, ओपन करते हैं किस तरह के हैं। ओके जी तो दोस्तों माशाल्लाह दिखने में काफ़ी प्यारे हैं। देखें कलर जो भाई लेके आए हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको अब यूज़ करके देखते हैं कि फर्दर इसकी क्वालिटी किस तरह की है। ओके इसमें इसके साथ जो वायर है कुछ ज़्यादा लंबी नहीं, ऑलमोस्ट 1 मीटर की वायर है, लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा वायर्स उन्होंने कुछ दी हैं। इसे भी ओपन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके सबसे पहले हमारे पास एक अलग से माइक्रोफोन मिल गया है। ये टी अटैच नहीं होता, इसके ऊपर ये कवर जो है ये परमानेंट लगा हुआ है। ओके उसके बाद हमें ये एक यूएसबी वायर मिल गई है, यानी कि आप इससे जो है यहाँ पर ऑडियो जैक को यहाँ लगाएंगे तो ये यूएसबी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यूएसबी जैक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके लास्ट में हमें इंस्ट्रक्शन कापी है छोटी सी, हाँ इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस हेडफोन को पहले असेंबल करता हूँ। असेंबल में क्या है, यानी कि एक माइक्रोफोन अटैच करना है। माइक्रोफोन को आपने दोस्तों इस तरह अटैच करना है कि यहाँ पर कुछ हमें मेंशन किया गया है एक साइड पर। आप ऊपर से कैमरे में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर एक छोटा सा कट दिया गया है और माइक्रोफोन पर भी एक छोटा सा कट बना हुआ है। तो ये दोनों सेम साइड पर रख के हम जो है इसको कुछ इस तरह अटैच कर सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन अटैच हो गया है। सेकंड थिंग जो देखने वाली है दोस्तों इसकी ये क्वालिटी है, ये तो क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह से। और ये जो है हमारे पास ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देगा। ये जो आपके कान है उसको फील नहीं होने देगा कि आपके कानों पर एक हेडफोन लगा हुआ है भारी सा, और वो कान थकेंगे नहीं बहुत ज़्यादा इसके वज़न से, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये चीज़ जो है सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट का एक नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। सॉफ्ट होने की वजह से ये जो कपड़ा है जल्द फट भी जाता है कुछ का, लेकिन अगर ये अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ, जैसे फास्टर ब्लू बोल्ट का जो कपड़ा था वो भी सॉफ्ट था लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का था और वो अभी तक उसने मुझे तंग नहीं किया। ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो है हमारे पास इसका ये वो कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो मुझे उम्मीद है ये भी तंग नहीं करेगा, अच्छी क्वालिटी का होगा और दिखने में लग भी रहा है कि क्वालिटी अच्छी है और ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, इसे हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह, ओपन एंड क्लोज। ओके मैंने माइक्रोफोन लगा लिया है। अगर मैं ऑडियो जैक यूज़ करना चाहूँ मोबाइल के साथ तो यहाँ से यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं इससे लगाऊँगा यहाँ पर। और अब मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मैं वॉल्यूम अप डाउन यहीं से कर सकता हूँ, माइक ऑफ ऑन यहाँ से कर सकता हूँ, एंड स्पीकर ऑन ऑफ, यानी कि आवाज़ अगर आपने ऑफ़ करनी है तो कंप्यूटर से नहीं और डायरेक्टली आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये काफ़ी लेंथी वायर अब मुझे मिल गई है, तो अब जो है मुझे कोई मुश्किल नहीं होने वाली क्योंकि मैंने इसे लैपटॉप्स के साथ अटैच करना है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चेक करना है कि जब हम इसे कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो तब क्या इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी यानी कि माइक की क्वालिटी अच्छी रहती है, क्योंकि जब कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं हम कोई भी चीज़ तो कंप्यूटर का एक अपना सिस्टम का नॉइज़ होता है जो कि माइक्रोफोन में आता है, तो वो भी हमने चेक करना है कि इसमें आता है या फिर नहीं आता। क्योंकि जो फास्टर के हेडफोन है उनमें उस तरह किसी किस्म का कोई नॉइस नहीं आता उनके माइक्रोफोन में, लेकिन यहाँ पर माइक्रोफोन अलग है। तो जितने यहाँ पर हमें इसको ब्रेक डाउन किया, यानी कि यहाँ पर एक जो है इनका कनेक्शन लगा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है कनेक्शन, एक कनेक्शन माइक्रोफोन का यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो इतना कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से मुझे लगता है कि नॉइस आएगा। क्योंकि जब आप कनेक्शन बनाते हैं टू थिंग्स का तो वहाँ पर लॉस आता है, पावर लॉस आता है, तो आपकी जो आवाज़ है वो उसमें डिस्टॉर्शन या फिर बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है इसमें। तो मैं ये पहले बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये अच्छा नहीं किया। इनको जो माइक्रोफोन है वो परमानेंट अटैच होना चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिल गया कि हम यहाँ पर अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से किसने उतारना है, इसको आप फिक्स कर देते,
इसकी ज़रूरत नहीं थी। जो पहले वाले फास्टर ब्लू बोल्ट थे उसमें ये चीज़ मेटल की नहीं थी, ये मेटल है, इसके अंदर भी मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है और कपड़ा है, ठीक है, फॉर्म है लगा हुआ। तो ये काफ़ी मजबूत और जो है ना वो काफ़ी हार्ड लुक दे रहे हैं, इसको बड़े प्यारा लग रहा है। फास्टर ब्लू बोर्ड सारा प्लास्टिक का था, उन्होंने इंटीरियर पर सारा काम किया था, उनका माइक्रोफोन बहुत अच्छा था, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो इसकी भी चेक करते साउंड क्वालिटी किस तरह की है। ओके दोस्तों, बिना देर किए इसको मैं कंप्यूटर के साथ लगाता हूँ और फिर इसको चेकिंग करते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है इसकी। ओके दोस्तों, चलें सबसे पहले म्यूज़िक से स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिए, जब भी मैं हेडफोन यूज़ करता हूँ तो मैं जो यूट्यूब है उसका वॉल्यूम फुल रखता हूँ, लेकिन जो मेरा लैपटॉप है, सिस्टम है, उसका वॉल्यूम हमेशा मैं 50 पर रखता हूँ, क्योंकि ये जो हेडफोन है अगर हम 100 पर सुनेंगे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों को डिस्टर्ब कर सकती है और म्यूज़िक का मज़ा नहीं आता, वो सॉफ्ट आवाज़ नहीं होती, उस आवाज़ जो है साउंड जो है वो हार्ड हो जाता है और हमारे कानों में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा जो सिस्टम का वॉल्यूम है 50 तक रखें, लेकिन हम फुल करके चेक करेंगे कि क्या इसकी क्वालिटी किस तरह की, क्या ये 100 वॉल्यूम पर भी हमें अच्छी क्वालिटी दे रहा है या नहीं देता। तो सबसे पहले रिमिक्स सुन रहा हूँ मैं, सॉन्ग स्टार्ट हो गया। तो ये है मेरा माइक्रोफोन है जिससे एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो आपने यहाँ पर हेडफोन है तो आपने बता रहा है कि ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है नहीं, और अगर आपको सुनाई दे रहा है कि मैं कौन सा सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन सा सॉन्ग सुन रहा हूँ। यानी कि क्योंकि ये रिमिक्स है तो रिमिक्स में जो है कभी लेफ़्ट से जो है आवाज़ कुछ साउंड्स की आती है, कुछ राइट से आती है, कुछ जो है वो बैकग्राउंड से आती है, यानी पीछे से आवाज़। तो पबजी के लिए जैसे गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं तो ये उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि 360 साउंड हमें सुनाई दे रहा है। म्यूज़िक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं ये करता हूँ कि इसको फुल साउंड पे कर देता हूँ, यानी कि सिस्टम का जो साउंड है वो भी 100 पर कर देता हूँ। अभी सिस्टम का साउंड 50 पर था, अब सिस्टम का साउंड जो है वो 100 पर है और मुझे बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे वो भी सुनाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा साउंड है। तो अब अगर आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं कौन सा सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अरे ये क्या हुआ, मैं नहीं गाऊंगा वरना आप लोग वीडियो बंद करके चले जाएंगे, इसलिए यहाँ से अगर आपको यहाँ तक साउंड सुनाई दे रहा है तो ये थोड़ा सा बैड थिंग होती है। और ये सब में थी, फास्टर ब्लू बोल्ट में थी, लेकिन बेसिस में ये नहीं था। बेसिस 13,000 के थे, वो फुल साउंड पर मैं सुन रहा था उनको, लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं आ रही थी। जो माइक है, माइक्रोफोन जो मैंने जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा था वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी कि मैं क्या सुन रहा हूँ। लेकिन फास्टर में ये हुआ है और इसमें भी उम्मीद है मुझे हो रहा होगा। मैं ज़रा उतार के चेक करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ है वो बाहर आ रही है। तो चलें इसको बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका माइक्रोफोन चेक करते हैं, माइक चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो मैं ये एक सेकंड सिस्टम है मेरा, उस पर जो है मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो आप लोग वॉइस सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई होगी। यहाँ से जो माइक्रोफोन है इसकी आवाज़ जो है वो मैं नहीं ऐड करूँगा इस क्लिप में, और किसी किस्म की मैं जो है नॉइस रिमूवल या बैकग्राउंड नॉइस रिमूवल भी नहीं करूँगा। इस माइक्रोफोन से जो मैं साउंड रिकॉर्ड करता हूँ उसका बैकग्राउंड नॉइस भी रिमूव करता हूँ और भी उसमें ऑडियो एडिटिंग करता हूँ, लेकिन जो इस माइक्रोफोन से साउंड होगा, जो वॉइस रिकॉर्ड की गई होगी, उसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं करूँगा। तो मुझे लाजमी बताइएगा, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बताइएगा कि इसकी अब जो माइक्रोफोन है उसकी आवाज़ किस तरह की है। अब मैं जब एडिट करूँगा वीडियो तभी पता चलेगा मुझे। पहले ये वाली वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही थी उसके साथ अब इसकी वॉइस को आप जो कंपैरिजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी बैकग्राउंड नॉइस पहले से ज़्यादा आ रहा है या पहले से कम आ रहा है। क्योंकि ये जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये बोया का माइक है, वो साल पहले लिया था मैंने, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3,000 के दरमियान लिया था ऐसे कोई। वो भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कि हम कहें कि उसकी क्वालिटी इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये 3,000 के हैं, वो भी ऑलमोस्ट इतने का, लेकिन वो सिर्फ माइक्रोफोन है, ये हेडफोन है, तो उनको क्वालिटी कुछ हद तक करीब क्वालिटी तो देनी चाहिए थी। क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप भी लैपटॉप पर यूज़ करता हूँ, तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करने हैं, वॉइस कॉल सुननी है, तो सारा मेरा लैपटॉप से हो रहा होता है। तो वहाँ पर हमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, कम अज़ कम नेक्स्ट पर्सन को क्लियरली आपकी आवाज़ नहीं देनी चाहिए। बाकी आप शेप देख सकते हैं दोस्तों, शेप इसकी माशाल्लाह अच्छी है, मेटल का है और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मजबूत है हेडफोन। फास्टर का जो है प्लास्टिक का था, लेकिन हमने इसके साथ फुटबॉल तो खेलना नहीं है, क्रिकेट तो खेलनी नहीं है कि हमें जो है वो इतना मजबूत चाहिए। अच्छे है, मजबूती अच्छी बात है, लेकिन हमें क्वालिटी पर जो है वो चाहिए। क्वालिटी इसकी जो म्यूज़िक की है मुझे फास्टर से कुछ अच्छी लगी। अब मैं फास्टर और ये लिकांडर के हेडफोन है, लिकांडर को कंपेयर कर लेता हूँ कि इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है। इसकी मेटल बॉडी है, उसकी प्लास्टिक बॉडी है। उसकी प्लास्टिक बॉडी में कुछ लाइट्स हैं, को काफ़ी अच्छी लुक देती हैं, लेकिन इसकी मेटल बॉडी ही इस तरह की शाइनिंग है कि ये भी बहुत प्यारी जो है लुक दे रही है। तो लुक से हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें लाइट
लाइट्स है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्वालिटी की तरफ आना है तो ज़रा क्वालिटी अब देख लेते हैं। म्यूज़िक क्वालिटी अगर मैं कंपैरिजन करूँ दोस्तों तो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। फास्टर की म्यूज़िक क्वालिटी थोड़ा सा वो उसमें ना शो टाइप था, नॉइस टाइप, यानी कि म्यूज़िक था बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा था, बेस बहुत अच्छी सुनाई नहीं दे रही थी कोई, तो उससे इसकी बेस कुछ हद तक बेहतर है। यानी इसमें म्यूज़िक का जो आप सुनाई देंगे तो वो बहुत अच्छा जो है ना म्यूज़िक आपको सुनने में मज़ा आ रहा है। सेकंड थिंग अब माइक्रोफोन की है, जो फास्टर का माइक्रोफोन है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आता। आप बोल रहे हैं अगर मैं खामोश हो गया हूँ तो किसी किस्म की बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होगी। ओके, अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं। लास्ट एंड नेक्स्ट वन जो है वो है रिलैक्सेशन। जो फास्टर के थे वो पहने तो कुछ हद तक वो कानों को लगते थे, क्योंकि उसका ये जो यहाँ पर क्लॉथ लगा हुआ थोड़ा सा हार्ड था, तो वो कानों को फील होते थे कि आपने जो है एक हेडफोन पहने हुए हैं। ये हेडफोन उससे भारी है क्योंकि मेटल लगा हुआ है, लेकिन इसका ये कपड़ा यहाँ पर जो लगा हुआ है ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अगर आप लाहौर से और आप ये हेडफोन बाय करना चाहते हैं हाल रोड से और उस शॉप की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। जस्ट अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ मैंने कहाँ से बाय किया, तो आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी नहीं लगी तो ऑफकोर्स फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इसमें क्या आपको चीज़ बुरी लगी है। नेक्स्ट टाइम जो है मैं इससे कुछ बेहतर क्वालिटी के हेडफोन लाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।